हेलो एवरीवन। सो आज 10th मई है और आफ्टर वीक पूरे एक हफ्ते बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज सीज़ फायर एक्सेप्ट कर लिया दोनों पार्टी ने। अब लोगों के इमोशंस बाहर आ रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है, क्या ये होना चाहिए था। सब अपने तरह से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये सही भी है और गलत भी है। बट व्हाट आई थिंक दैट आई वांट टू शेयर कि हमारे जो 26 लोग मरे हैं उसका ही रिटेलिएशन था। इंडिया ने जो किया था, जो अटैक्स किए थे इंडिया ने, या फिर जो एयर स्ट्राइक्स की थी, या फिर जो ड्रोन अटैक्स किए थे पाकिस्तान पे। सो जो हमारे 26 लोग मरे हैं वो तो एजुकेटेड लोग थे, वैल्यूबल लोग थे, जिनका सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा था। बट इंडिया ने जिनको भी मारा है दे आर डिफेक्टिव थिंग्स ना। वो तो वैसे भी मरना चाहते थे, उनको वो मरने के लिए ही वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। सो इसमें हमें कितना फ़ायदा हुआ? हमारे जो लोग मरे हैं, अगर इंडिया के 26 मरे और हमने उनके 2600 भी मार दिए अगर उस स्ट्राइक्स में, तो क्या वो इक्विवेलेंट है? क्योंकि हमारे जो लोग मरे हैं पढ़े लिखे लोग थे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते थे। तो पाकिस्तान एक रोग नेशन है, वो यहाँ से कुछ सीखेगा नहीं। दे विल नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। हर 2 साल में कुछ ना कुछ वो करते हैं। पहले उरी में अटैक हुआ, उससे पहले पठानकोट में हुआ, फिर पुलवामा हुआ, और हमने 2-3 पिछली बार उरी स्ट्राइक्स की थी, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी उरी के बाद, फिर फिर उसके बाद पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक्स की थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो दे आर अ रोग नेशन, और रोग स्टेट के साथ पीस डेवलप नहीं होनी चाहिए। आई नो कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो जो भी लॉस होगा हमारा ही होगा, इकोनॉमिकली भी और दूसरे तरह से भी। जान और माल की जो हानि होती है वो हमें ही होगी। उनको तो वैसे भी उनका कुछ वैल्यू नहीं है। दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू द सोसाइटी। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसमें मुझे लगता है कि पीस नहीं होनी चाहिए थी अभी एटलीस्ट। आई मीन वी शुड गिव देम सम मोर ट्रीटमेंट, कि इकोनॉमिकली भी उन्हें सराउंड किया जाए चारों तरफ से। अभी जो उनको लोन मिला है IMF की तरफ से, वो भी उनको एक तरह से सपोर्ट करेगा फ्रॉम लॉन्ग रन। और जब वो अपने आप को फिर स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, एंड दे विल फील कि हाँ अब हम वापस से थोड़ा सा रिपेयर्ड पोजीशन में, देन दे विल डू द सेम थिंग अगेन। सो वट एवर हैपन्ड, इट वॉज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट कि सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया हमने। वी शुड हैव गिव देम सम मोर ट्रीटमेंट, और मिलिट्री एक्शन और लेना चाहिए था। सो दिस इज़ what I think about this ceasefire. और there is a one more thing कि उनकी जो आर्मी है, जैसे हमारे यहाँ पे आर्मी है, हमारी आर्मी हम सबको रिप्रेजेंट करती है, हिंदू मुस्लिम सिख सबको ही करती है, कोई भी हो। सो उनकी मिलिट्री भी वहाँ के जो भी लोग होंगे, सिख भी होंगे वहाँ पे थोड़ा बहुत, हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, तो उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट लाइक अस। तो कुछ दिन पहले उनके ही आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया था, लाइक बिफोर द पुलवामा पहलगाम जो अटैक हुआ उसके पहले, कि वी आर डिफरेंट देन हिंदूज। दिस इज़ द एग्जैक्ट स्टेटमेंट व्हाट देयर आर्मी चीफ सेड। सो वहाँ का जो हिंदू है वो क्या सोचता होगा? वहाँ का हिंदू कि यार ये व्यक्ति हमें अपने से अलग मानना है। जैसे हमारे यहाँ सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सब को रिप्रेजेंट करती है हमारे आर्मी। मतलब दे विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन और नेशनैलिटी। कोई भी होगा हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव। तो वहाँ के जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे सिख हो, क्योंकि अगर वो हिंदू से अलग है तो मतलब वो सिख से भी अलग है बाई डिफ़ॉल्ट है। आई मीन दे आर सेइंग ना कि हम अलग हैं, क्योंकि सिखिज़म और हिंदुज़म में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देयर इज़ नो बिग डिफरेंस, वहीं से निकले हम।
सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो लोग हैं ना, वो उनका माइंडसेट करप्ट है एंड दे विल नॉट रेक्टिफाई दीज थिंग्स। उनकी सोसाइटी करप्ट है और हमने उनको अभी यहाँ पे जो वरदान दे दिया है, ये अच्छा मौका था गवर्नमेंट के पास और मोदी जी के पास कि हिस्ट्री में एक बड़ा नाम उनका हो सकता था यहाँ पे, और बड़ा और कुछ बड़ा कर सकते थे वो, बट दे मिस द चांस आई थिंक बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बिकॉज हमको पता है ना, हमको ग्रो करना है, वी वांट टू बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर समथिंग लाइक दैट। सो मुझे लगता है कि हमने एक अच्छा मौका गवा दिया यहाँ पे। अब उस पे आते हैं जो पैलेस्टीनियंस को जो सपोर्ट कर, अभी इस सिचुएशन में क्या तुमको पैलेस्टीनियंस ने सपोर्ट करा है? कैन यू सी एनी हैशटैग और एनीथिंग कि हाँ पैलेस्टीनियंस इंडियंस को सपोर्ट करते हैं? तुमको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये यहाँ का कोई व्यक्ति जो विशेष है जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसके दिमाग में क्या है, वो क्या सोच के कर रहा है। सेम पाकिस्तान भी करता है, वो क्या देखता है पहले, उसके बाद वो सपोर्ट करता है किसी को भी, ठीक है। उन्होंने अटैक जितने भी करे, उन्होंने जम्मू में करे अटैक्स, उन्होंने कश्मीर में नहीं करे। कश्मीर में उन्होंने पहलगाम करा था, वहाँ पे हिंदुओं को चुन के मारा, बट उन्होंने जब हमले करना चालू करे बॉर्डर पे तो दे अटैक्ड ओनली जम्मू रीजन और पंजाब रीजन मोस्टली। दिस इज देयर ट्रेंड। तो वो दे आर करप्ट पीपल एंड वी कांट ट्रस्ट। तो अभी जो सीज फायर हुआ है, इससे कुछ भी नहीं होना है। ये थोड़े देर समय के लिए उनके लिए रहेगा कि हाँ वो वापस रिपेयर होने के लिए उनको समय मिल जाए, और जब वो एक बार फिर अपने आप को थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, दे विल कंटिन्यू देयर डर्टी वर्क अगेन। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सीज फायर ओवरऑल until and unless there are some conditions. So this is my take on this. Thank you. Bye.